ओके, जब यूटीआई होता है फीमेल को, तो यूटीआई में जो ई कोलाई है, जो प्रोटीएज है, वो एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है यूरिएज। यूरिएज किसको तोड़ता है? यूरिया। किसको तोड़ता है? यूरिया को कितने भागों में तोड़ता है? दो। दो तो अमोनिया, दो तो क्या जुड़ता है? अमोनिया। प्लस इसमें कौन जुड़ता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन जुड़ता है? कितने हो गए? 3। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल मार्कर स्टोन। मेल में होता है या फीमेल में? फीमेल में। अरे हाँ ना, ओके। ये स्टोन, बात को समझना, अमोनिया और अमोनिया जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी डिपॉजिट होने की प्रवृत्ति रखता है। इसका जो नेचर है वो जल्दी से चिपकने की प्रवृत्ति नेचर रखता है। अगर ये एक बार हो गया तो उसको निकालने में क्या होगी? दिक्कत, हार्ड टू डिफिकल्टी। इसीलिए ऐसे स्टोन में पेन बहुत क्या होता है? वेरी सीवियर, बहुत ज्यादा। अरे हाँ या ना? कितने स्टोन बता दिए? 4। पहला कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक। अच्छा, यूरिक एसिड एंड प्यूरिन सेम है क्या? यस, क्योंकि जो अमीनो एसिड खाएंगे, वो जो मसल्स खाएंगे उनमें न्यूक्लिक एसिड भी है, प्यूरिन भी होता है। अरे हाँ या ना? ओके, द कंसेप्ट इज दैट ये है एल्केलाइन नेचर का। ये कौन से नेचर का है? तो कौन सी डाइट दोगे? एसिडिक। कौन सी डाइट दोगे? क्या समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें कोई भी स्टोन याद रहे ना रहे, 3 स्टोन जरूर याद रखना। पहला कैल्शियम ऑक्सलेट, दूसरा यूरिक एसिड, तीसरा स्टैगहॉर्न ट्रिपल मार्कर स्टोन और स्टूबिट स्टोन। अरे हाँ या ना? यस। नेक्स्ट स्टोन कौन सा है? ज़ैंथिन। ज़ैंथिन स्टोन किसमें होता है? द पेशेंट जो कौन सी ड्रग ले रहा है? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। कौन सी ड्रग ले रहा है? जैसे ज़िडोवुडिन ले रहा है, डिडिनोसिन ले रहा है। अगर ऐसी कोई ड्रग ले रहा है तो उसमें कौन सा स्टोन हो सकता है? ज़ैंथिन। कौन सा स्टोन हो सकता है? ज़ैंथिन। नो, एक स्टोन और है, दैट इज द सिस्टीन स्टोन। इसके बारे में समझना। सिस्टीन एक तरीके का एमिनो एसिड है। कैसा है? जब आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में देखेंगे तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से ये लीक होता है। बहुत छोटा होता है तो क्या होता है? लीक। सबसे बड़ा टायरोसिन होता है, सबसे छोटा कौन है? सिस्टीन। जब ये लीक होगा तो यूरिन में इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा, और यूरिन के साथ निकलेगा तो इसको बोलते हैं सिस्टीन यूरिया। क्या बोलते हैं? सिस्टीन यूरिया। और अगर इसकी कंसंट्रेशन सुपर सैचुरेशन हो गया तो कौन सा स्टोन? सिस्टीन स्टोन। कौन सा स्टोन? सिस्टीन स्टोन। अब बात को समझना, क्यों मैं इसकी कहानी बता रहा हूं, समझते रहना। पहला, ये एक तरीके से एसिडिक नेचर का है। कौन सी नेचर का है? एसिडिक। कौन सी डाइट देता है? एल्कलाइन। नो, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो समझना, मिथियोनिन। मिथियोनिन क्या है आकांक्षा? एक तरीके का अमीनो एसिड है। एक तरीका क्या है? जब मिथियोनिन भी टूटेगा तो लास्ट में क्या बनेगा? सिस्टीन। क्या बनेगा? सिस्टीन। तो मैं कह दूं कि जो लोग मिथियोनिन भी खाते हैं उनको भी कौन सा स्टोन? सिस्टीन स्टोन। Aims this question was asked. The person who taking the methionine, कौन सा स्टोन? सिस्टीन स्टोन। खत्म हुआ टाइप ऑफ स्टोन। क्या खत्म हुआ? मोस्ट कॉमन टाइप कैल्शियम ऑक्सलेट। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप स्टूबिट स्टोन। स्टूबिट स्टोन इन फीमेल। इन फीमेल। अरे हाँ या ना? मेनोपॉज की बात करो तो कैल्शियम फॉस्फोरस फॉस्फेट। ऑल ओवर देखा जाए तो यूरिक एसिड स्टोन। अरे हाँ या ना? जिसको एसिडिक नेचर का है उसको क्या दोगे? एल्कलाइन। एसिडिक में कौन कौन से हैं? एसिडिक में पहला यूरिक एसिड, दूसरा सिस्टीन, बाकी सभी कैसे हैं? एल्कलाइन। या तो आप 2 याद रख लो या बाकी सभी। किसको याद रखोगे? 2। पहला यूरिक एसिड। क्या याद रखने की जरूरत है? पता पीछे क्या है? एसिड। दूसरा क्या रखना है? सिस्टीन। एसिडिक है, कौन सी डाइट दोगे? एल्कलाइन। सत्य वचन। ओके, नाउ मैंने क्या क्या पढ़ा दिया? डेफिनेशन, इटियोलॉजी, टाइप। क्या मैं क्लिनिकल फीचर में आ जाऊं क्या? यस, लेट डिस्कस
क्लिनिकल फीचर। देखो क्लिनिकल फीचर निम्न बातों पर डिपेंड करेंगे। पहला, साइज ऑफ स्टोन, कि स्टोन की साइज क्या है। दूसरा, अब वो कहां पे है, लोकेशन। पहला तो क्या मैटर करता है, साइज। दूसरा क्या है, ड्यूरेशन, भाई कितने टाइम से है। तीसरा, कहां पे है, क्यों कहां पे है, क्यों कहां पे है, किडनी में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है या यूरेथ्रा में। अगर यूरेथ्रा में है तो घबराने की बात है नहीं है, यूरेथ्रा में है तो निकल जाएगा भाई। जबकि किडनी में है तो घबराने की बात है। क्यों घबराने की बात है, क्योंकि किडनी में है तो रेनल फंक्शन अल्टर हो जाएंगे भाई। किडनी में है तो नेफ्रॉन को डैमेज करेगा, जीएफआर रेट है वो कम हो जाएगी। अरे हाँ या ना, यस। दूसरा है या चौथा है हमारा नेचर, कि भाई एसिडिक है या एल्कलाइन। हम कितनी चीजें देखते हैं, चार, सत्य वचन, ओके। अब मेरी भावनाओं को समझना। मेन रेनल कैल्कुलाई में या स्टोन में सबसे क्लासिकल सिम्टम्स पेशेंट आपके पास लेके आएगा तो वो आएगा सीवियर पेन। कौन सा लेके आएगा, ऐसा लग रहा है कि किसी ने क्या मारी है, चाकू, चुभाया नहीं है, चाकू मारी है। और उस पेन को बोलते हैं कॉलिकी पेन। कौन सा पेन बोलते हैं, अगर किडनी की वजह से है तो रेनल कॉलिकी। कौन सा पेन, आप मेरी बात को समझना। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें तो लेट डिस्कस। अभी स्टोन किडनी में, कहां पे है, किडनी। किडनी आगे है या पीछे, कब हो गई पीछे, पहले से पीछे है, ओके। अगर किडनी पीछे है तो पेन स्टार्ट कहां से होगा, पीछे, लंबर रीजन से। कहां से स्टार्ट होगा, लंबर रीजन से आगे आएगा। और रुक जाओ, अगर पुरुष है, कौन है, पुरुष, तो पेन आगे की तरफ आएगा और टेस्टिकल की तरफ जाएगा। कहां की तरफ जाएगा, टेस्टिस की तरफ रेडिएट होगा। मतलब स्टोन कहां पे है, किडनी में। और यही महिला है, पेन स्टार्ट कहां से होगा, लंबर रीजन से, और कहां पे जाएगा, ब्लैडर। कहां पे जाएगा, ब्लैडर। मतलब बताइए कौन सा स्टोन है, किडनी स्टोन। अब पूछ लोगे घर में, कहां से स्टार्ट हो रहा बता, कहां पे जा रहा है। यूएसजी कराने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा है कहां पे स्टोन, किडनी है। नो, अगर स्टोन ब्लैडर में है, सॉरी यूरेटर में, कहां पे है, ऑब्वियस है पेन स्टार्ट कहां से होगा, लंबर रीजन या बैक साइड में। और चाहे महिला हो पुरुष हो, दोनों में पेन कहां पे रेडिएट होगा, थाई में। कहां पे होगा, थाई। क्या दोनों को समझ पा रहे हो, क्या किडनी में था तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, लंबर। महिला है तो ब्लैडर, पुरुष है तो टेस्टिस। अगर यूरेटर में है तो लंबर रीजन से कहां पे जा रहा है, थाई में। अरे हाँ या ना। अगर स्टोन ब्लैडर में है, स्टोन कहां पे है, ब्लैडर। जब स्टोन ब्लैडर में है तो समझना, यूरिन बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। बार बार यहां पे मैसेज जाएगा, भाई यूरिन पास करना है, यूरिन पास करना है। फ्रीक्वेंसी, बार बार जाने को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। बार बार जाएगा, जाना है, अर्जेंसी। अरे हाँ या ना, समझ लो क्या है फ्रीक्वेंसी, बार बार जाने की चाह लगना। बाथरूम जाता है लेकिन आती नहीं है, अर्जेंसी। फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अर्जेंसी मिलेगी। अगर स्टोन यहां पे है तो क्या ब्लीडिंग हो सकती है, क्या, यस, हिमैचूरिया। नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, और रुक जाओ, और नेक्स्ट, पेशेंट जब भी यूरिन करेगा तो क्या डिसूरिया हो सकता है, क्या, यस, क्या हो सकता है, क्या है डिसूरिया, पेनफुल इन द यूरिनेशन। अरे हाँ या ना। और फाइनली अगर कहां पे है, यूरेथ्रा में, तो क्या यूरिन आएगा या नहीं आएगा, कैसे आएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, नहीं आएगा। आएगा तो भी ड्रिबलिंग ऑफ, आएगा तो भी बूंद बूंद करके आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है। अब और भावनाओं को समझो। जब जब पेन होता है, क्या ये हल्का बहुत पेन है, सीवियर पेन है, सीवियर पेन है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्रेन में मैसेज करता है, भाई बहुत सीवियर पेन है। ब्रेन में सीलियक गैंग्लिया के वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट। जैसे वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होते हैं, पेशेंट को
दमादम क्या होता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्या पेशेंट जिसको स्टोन है नोजिया वॉमिटिंग नहीं होती है? होती है। जब नोजिया वॉमिटिंग होगी तो बीपी भी क्या होगी? कम। बीपी क्या होगी? कम। क्या टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? यस सर। अब मेरी बात को समझना, हमने एक स्टोन पढ़ा था यूटीआई वाला। क्या पढ़ा था? अगर फ्लूइड कहीं जमा है, यूरिन जमा है, तो इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। जब इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है तो क्या टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। डब्ल्यूबीसी काउंट नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। सत्य वचन? यस सर। नोट। ओके, चलिए, यही है क्लिनिकल फीचर। ये सभी बातें मैंने एंक्लेक्स से उठा रखी है। ये सभी बातें कहां से उठाई है? एंक्लेक्स। एंक्लेक्स एज इट इज कह रही है, वो मैं कह रहा हूं। हाँ या ना? क्या क्लिनिकल फीचर समझ में आए? ऑफलाइन कुछ और समझो।